परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधकों ने जब मुक्ति के उपाय के विषय में प्रश्न किया तो स्वामी जी ने पद्म पुराण के भूमि खंड की एक अद्भुत कथा का वर्णन कर मुक्ति के सहज उपाय को प्रकट किया। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। पुराणों में मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाली अनेक सरल, सहज, सुंदर और विचित्र विचित्र कथाएं भरी पड़ी हैं। उन कथाओं का तात्पर्य राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने और भगवान को प्राप्त करने में है। पद्म पुराण की यह कथा मुक्ति के उपाय को प्रकट करने वाली है। स्वामी जी कहते हैं, अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। उसकी पत्नी का नाम है सुमना। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी, लेकिन उसके कोई पुत्र ना था। धन का भी उसके पास अभाव था। पुत्र और धन का अभाव होने के कारण सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अपने पति को अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा, प्राणनाथ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख है नहीं। स्त्री पुत्र धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस संसार में ऋण अनुबंध के अर्थात किसी भी प्रकार का ऋण चुकाने के लिए, किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म हुआ है। माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं। केवल मनुष्य ही नहीं स्वामी, पशु पक्ष भी ऋण के कारण ही प्राप्त जीवन को भोग रहे हैं। संसार में शत्रु, मित्र, उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी से पूर्व जन्म में किसी से ऋण लेने के कारण उसको चुकाया ना जाने से, और दूसरा, जन्म में ऋण देने वाला उसी ऋणी का पुत्र बनता है। एक दूसरी बात, सुमना कहती है, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी। वह धरोहर देने का समय आया, तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़प ली, तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनकर आता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं, उनके साथ शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं कि ये घर खेत आदि मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। इस प्रकार वे कई प्रकार के माता पिता को कष्ट देते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते। मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वह माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है, स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान आदि करता है। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र सदा उदासीन भाव का रहता है। वह न कुछ करता है, न लेता है, वह न रुष्ट होता है, न संतुष्ट, न सुख देता है, न दुख। इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के, ऐसे ही माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि भी, नौकर, पड़ोसी, मित्र, गाय, भैंस, घोड़े आदि भी 3 प्रकार के, अर्थात शत्रु, मित्र और उदासीन हैं। स्वामी, ये संबंध केवल और केवल ऋण अनुबंध के कारण ही है। जैसा पूर्व जन्म में हमने उस जीव के साथ व्यवहार किया, वही हमें मिल रहा है। प्रियतम, जिस मनुष्य को जितना धन मिलता है उसको बिना परिश्रम किए ही उतना धन मिल जाता है। जब धन जाने का समय आता है तो वो कितने ही रक्षा करने पर चला ही जाता है। ऐसा समझकर आपको धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में धर्म के पालन से ही पुत्र धन की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करने वाला मनुष्य ही संसार में सुख पाता है। इसलिए आप धर्म का अनुष्ठान करें। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से धर्म का आचरण करता है, उसके लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसा कहने के बाद सुमना ने विस्तार से धर्म के स्वरूप, उसके अंगों का वर्णन किया। उसको सुनकर सोम शर्मा ने प्रश्न किया, तुम्हें इन सब गहरी बातों का ज्ञान कैसे? सुमना ने कहा, आप जानते ही हैं कि मेरे पिताजी धर्मात्मा और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं, जिससे साधु लोग भी उनका आदर किया करते हैं। वे खुद भी अच्छे अच्छे संतों के पास जाया करते और सत्संग किया करते थे। मैं उनकी एक ही बेटी होने के कारण वे मेरे पर बड़ा स्नेह रखते।
अपने साथ मुझे सत्संग में ले जाया करते। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से मुझे धर्म के तत्व का ज्ञान हो गया स्वामी। यह सब सुनकर सोम शर्मा ने पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। सुमना ने कहा, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनकी कृपा से आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पत्नी ने ऐसा कहकर सोम शर्मा वशिष्ठ जी के पास चले गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, किस पाप के कारण मुझे पुत्र और धन के अभाव का कष्ट भोगना पड़ रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम बड़े लोभी थे, दूसरों के साथ बड़ा द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान, शुभ कर्म नहीं किए। श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर से बाहर चले जाते। धन ही तुम्हारा सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर धन का आश्रय ले रखा था। तुम रात दिन धन की चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ती ही रही। तुमने जीवन में जितना धर्म कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उनको न तो धन दिया न धन का पता बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी त्याग दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हो गए। हाँ, एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप में आए विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनके साथ तुमने अपनी स्त्री सहित एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन भी किया। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला। विप्रवर, उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, राज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से होती है। अतः तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, उन्हीं का भजन करो। स्वामी जी कहते हैं, वशिष्ठ जी से समाधान पाकर जैसा वशिष्ठ जी के द्वारा समझाया गया, सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ बड़ी तत्परता से भगवान श्री हरि की सेवा करने लगा। भजन पूजन आदि करने लगा। उड़ते बैठते चलते सोते आदि सब समय में उसकी दृष्टि भगवान की तरफ रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी उसने साधन से विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार उसकी लगन को देखकर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उसको मृत्यु लोक, मनुष्य लोक के समस्त उत्तम फलों की प्राप्ति हुई। भगवत भक्त और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हो गया। सोम शर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त। खेल खेलते समय भी उसका मन भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता। वह माता सुमना उससे कहती, बेटा तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा ले। तब वह कहता, माँ भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं उसी में तृप्त रहता हूँ। जब उसके सामने मिठाई आती तो वह उसको भगवान को अर्पण करता, कहता इस अन्न के भगवान तृप्त हो जाएं। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करता, मैं योग निंद्रा परायण भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते, उठते, सोते हर समय भगवान के चिंतन में लगा रहता। सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण करता। युवा अवस्था आने पर वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ, प्रत्युत भोगों का त्याग करके सर्वथा भगवान के भजन में लग गया। उसी की ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे वर मांगने को कहा तो बोले, हे कृष्ण, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता को सशरीर अपने धाम पहुंचा दें। मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलें। भगवान ने सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उत्तम वरदान प्रदान किया। इस प्रकार पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा और सुमना को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। स्वामी जी कहते हैं, इस कथा में विशेष बात यह आई कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए, किसी के ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीवन में अनेक लोगों से लिया और दिया है। लेन देन का ये व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा मिल नहीं सकता, क्योंकि साधक का प्रश्न था कि मुक्ति कैसे मिले। स्वामी जी कहते हैं, कथा के अनुसार मुक्ति चाहते हैं तो जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं तो देन लेन का व्यापार बंद करना होगा। संसार में जिनसे हमारा संबंध है वे माता पिता, स्त्री, पुत्र, पशु, पक्षी, सब लेन देन के कारण। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मोह ममता आदि का त्याग कर कर्तव्य भाव से प्रत्येक की सेवा करे, उन्हें यथा योग्य सुख पहुंचाए। यहाँ ये शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगे, क्योंकि हम तो व्यवहार पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से करते हैं। समाधान यह है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है।
अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हमें माफ कर देना चाहिए, बदले में उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं, प्रत्युत जन्म मरण के लिए सदा मुक्त होने के लिए मिला है। जन्म जन्म से जो पाप कर्म बंधे हैं उनसे छुटकारा होने के लिए। अगर हम पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जीवन में मुक्त नहीं हो सकेंगे। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करेंगे। और बंद करने का उपाय क्या? साधक के पूछने पर स्वामी जी कहते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए अपने कर्म से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है। बदले में कुछ न चाहना नए ऋण को उत्पन्न नहीं करता और इसी से जीव का कल्याण होता है। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। स्वामी जी कहते हैं, अगर मनुष्य भक्त सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करने लग जाए तो ऋण अपने आप समाप्त होने लगते हैं। प्रभाव भजन का होगा। प्रभु के प्रभाव से, भजन के प्रभाव के, सत्संग के प्रभाव से ऋण अपने आप दूर होने लगेंगे। भगवत भजन के प्रभाव से सब ऋणों से मुक्त होकर सदा सदा के लिए साधक जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा और भगवान के परम धाम को। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। यही मुक्ति का सहज उपाय है। जय श्री हरि।